आपको याद ही होगा कि जब आप कभी अपने बुजुर्गों के पास बैठे हों या किसी चौपाल में बैठने का अवसर मिला हो, तब बुजुर्गों की जो बातें हैं वह आपको याद ही होंगी ना। जैसे वे कहते थे कि मृत्यु का पूर्वानुमान हो जाया करता है, और कई बातें वो बताते थे कि कैसे मृत्यु नज़दीक है, इसकी जानकारी हो जाती है कुछ संकेतों से, ऐसा वो बताया करते थे। और जिनका जिक्र हमारे पुराणों में भी है, उसी की आप आज बात करते हैं कि वह कौन कौन से संकेत हैं जिनसे हमें जानकारी हो जाती है कि मृत्यु नज़दीक है और वो हमारे पास आने को है, और हम तत्पर रहें उसके साथ जाने को, है ना। क्योंकि ये संकेत हैं, ये पुराणों में भी हैं, ये हमारे बुजुर्गों ने भी हमें बताए हैं, उन्हीं पर आज चर्चा करते हैं। आज हम गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेतों के विषय में बात करते हैं। गरुड़ पुराण कहता है, जो कि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि हर व्यक्ति को अपनी मृत्यु से पहले कुछ संकेत मिलते हैं। ये संकेत हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हमारी आयु समाप्ति की ओर बढ़ रही है। जानते हैं इन संकेतों के बारे में और समझते हैं कि ये कैसे हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु नज़दीक होती है तो उसे सबसे पहले यह अनुभव होता है कि उसकी आँखों से नाक का ये वाला हिस्सा दिखाई देना बंद हो जाता है। जब सामान्यतः देखो ना, अपन ऐसे देख रहे हैं, तो फिर ये इन आँखों से बगैर पलकों को नीचे किए ये वाला हिस्सा दिखता है। यह बगैर पलकों को नीचे किए और ये हिस्सा दिखना बंद हो जाए तो गरुड़ पुराण कहता है कि समझ जाना चाहिए कि मृत्यु के देवता नज़दीक ही हैं। और इस अवस्था में व्यक्ति को अपने आसपास की चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, जिससे उसे यह आभास होता है कि उसका समय बहुत नज़दीक है। दूसरा संकेत यह है कि अगर किसी व्यक्ति को दिया बुझने के बाद, दीपक को बुझने के बाद कोई गंध नहीं आती, कोई सुगंध नहीं आती, तो इसका मतलब यह होता है कि उसकी आयु के कुछ ही दिन शेष बचे हैं। यह संकेत व्यक्ति को चेतावनी देता है कि उसे अपने जीवन के अंतिम क्षणों का सामना करना बहुत जल्दी पड़ेगा। इस स्थिति में व्यक्ति को अपने कर्मों पर विचार करने का समय मिल जाता है। तीसरा संकेत कौन सा है? जब किसी व्यक्ति को दोनों कानों में उंगली डालने पर कोई ध्वनि सुनाई न दे, तो यह भी एक गंभीर संकेत माना जाता है। इसका अर्थ होता है कि मृत्यु इसके करीब है। इस स्थिति में व्यक्ति को अपने जीवन के बारे में सोचने और अपने अधूरे कामों को पूरा करने का अवसर मिल जाता है। थोड़ा समय लगता है मृत्यु के देवता को आने में, ऐसा गरुड़ पुराण और बुजुर्गों का मानना है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब व्यक्ति को तेल या पानी में अपनी परछाई न दिखाई दे, तो इसका मतलब यह होता है कि उसकी मृत्यु 1 महीने के भीतर हो सकती है। कब? तेल या पानी में
परछाई का दिखना आवश्यक है। यदि परछाई दिखनी बंद हो जाए तब समझ लेना 1 महीने अंतिम है। और यह संकेत व्यक्ति को आत्ममंथन करने और अपने जीवन के अंतिम क्षणों का सामना करने का अवसर प्रदान करते हैं। अगर आपके घर से निकलते ही कोई कुत्ता आपके पीछे पड़ जाए और ऐसा लगातार 4 दिन तक हो तो इसे भी एक गंभीर संकेत माना जाता है। लेकिन 1 दिन से नहीं, 2 दिन से नहीं, लगातार उसी समय पर वो पीछे पड़ा। पीछे पड़े का मतलब ये नहीं होता कि पालतू है और वो साथ साथ चल रहा है, ना ना। आप घर से निकले, आप उस कुत्ते को जानते नहीं हैं और वो अकस्मात आता है और पीछे आपको ऐसी स्थिति में जैसे वो काटने वाला है, आप उससे अपना बचाव करने की स्थिति में आ जाते हैं। यह लगातार 4 दिन हो, तब समझना चाहिए कि उसकी मृत्यु निकट आ रही है और उसे अपने कर्मों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। गरुड़ पुराण यह भी कहता है कि जब किसी व्यक्ति की सांस उल्टी चलने लगे तो इसका मतलब होता है कि मृत्यु के देवता यम उसके पास आ रहे हैं। इस स्थिति में व्यक्ति को अपनी अंतिम इच्छाओं और अधूरे कामों के बारे में सोचने का समय मिलता है। और एक शाश्वत सत्य यह भी है कि वहीं तक जी सकेंगे सारे रिश्ते जहां तक सांस सरगम गा रही है। इसके बाद सिर्फ प्रभु से रिश्ता। इन सभी संकेतों का उद्देश्य हमें चेतावनी देना है, हमारे कर्मों पर विचार करने का अवसर प्रदान करना है। हमें समझना चाहिए कि जीवन की मूल्य क्या है और हमें अपने कर्मों को सुधारने की आवश्यकता है और क्यों है। ये थे गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु से पहले मिलने वाले कुछ प्रमुख संकेत। अगर आपको आपके भी बुजुर्गों ने, गुरुओं ने इस तरह का बताया था या बता रहे हैं, तब फिर कमेंट कर साझा करें, हमें बताएं कि आपके साथ भी आपके गुरुओं ने, आपके बुजुर्गों ने, आपके अपनों ने कृपा की है, बताया है, जानकारी दी है कि ये संकेत मृत्यु से पूर्व होते हैं, जिससे अनुमान लग जाता है कि मृत्यु के देवता यम बहुत नज़दीक हैं। तब हमें इतना समय तो मिल ही जाता है कि अपने जो चीज़ें हैं उन्हें समेटने का समय है और कर्मों को ठीक से करने का समय है।